मसलन मैं चंद आयतें पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें से बाज़ आयात को कल भी आपकी खिदमत में पढ़ा था। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा, क्या वो लोग कुरान करीम में तदब्बर नहीं करते या उनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? क्यों नहीं जो कुरान नाजिल हो रहा है, जो पैगाम तुम्हारे सामने है, इस पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लग गए? तो ये आयत क्या बयान कर रही है कि जब कुरान आ रहा है, आपके सामने है, किताब की सूरत में है, या उस ज़माने के लोगों पे के सामने जब रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, तो कुरान करीम कह रहा है ये क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? आयतें तो पैगाम दे रही हैं, आयतें तो बात बता रही हैं, तो ये तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि कुरान मुबहम नहीं है, कुरान वाज़ेह है। इस वजह से अल्लाह फरमा रहा है ना कि तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते। आप देखिए, अल्लाह हमारी एक जिम्मेदारी लगा रहा है कि तुम तफक्कुर करो। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि तुम कुरान में तदब्बर करो, और दूसरी तरफ कोई ये कहे कि कुरान समझ में नहीं आता, तो ये तो तजाद हो गया या नहीं हो गया? ये तो तजाद हो गया। तो बस यहाँ पे इस आयत और इस तरह की और बहुत सारी आयत है। मसलन अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, सूरह निसा आयत नंबर 82। क्या वो लोग कुरान करीम में तदब्बर नहीं करते? वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये कुरान करीम अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, तो ये इसमें बहुत इख्तलाफ पाते। क्या कहना चाह रही है आयत में? क्या मफहूम वाज़ेह है कि भाई आम रूटीन में आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो मुमकिन है कि उसके पहले सफ़े पे जो बात हो रही है उस किताब के आखिरी सफ़े से वो टकरा रही हो, और बहुत सारी किताबों में इसी तरीके से होता है, बहुत सारे बयानात में इसी तरीके से होता है कि मसलन कोई शख्स एक तकरीर करे 1 घंटे की, तो हो सकता है कि उसकी एक गुफ्तगू में आप 5-6 किस्म के तजाद निकाल दें कि भाई पहले आपने ये बात की, फिर खुद उसी को रद्द कर रहे हैं। ठीक है, इल्मी बातों में अमूमन ये होता है, ठीक है, कि खुद जो बात कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि मेरी बातों के अंदर इख्तलाफ है। जिस तरह कई लोग ढूंढ लेते हैं ना, आप देखें ये क्लिप्स में कई दफ़ा कह रहे होते हैं, देखो जी एक तकरीर की है तो ये बात पहले की है, फिर ये की है, फिर वो की है, सारी बातें टकरा रही। ठीक है, अल्लाह फरमाता है कि तुम लोग क्यों नहीं कुरान करीम में तदब्बर करते? अगर ये गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इसमें इख्तलाफ होता। इख्तलाफ का न होना ये दलील है इस चीज की कि ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह तमाम इल्म को लिए हुए है, तमाम उलूम के ऊपर अहाता है। जब तमाम इल्म एक ज़ात के पास है तो वहां पे कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ कहां पे होता है? जान इल्म नाकिस हो, बातों में तजाद कहां पे होता है? जहां पे इल्म नाकिस हो। अत्ता आप ये जो उलमा का इख्तलाफ होता है ना, या उलमा की बातों में तजाद होता है एक दूसरे की रद्द में, इनमें भी एक तरफ जो है इल्म नाकिस होता है, एक तरफ हतमन इल्म की कमी होती है। तो तमाम उमूर में इसी तरीके से। तो कुरान करीम आप देखिए, ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस आयत के अंदर और भी बहुत सारे मुतालिब हैं, लेकिन एक बात जो हमारे लिए वाज़ेह होती है वो ये कि ए लोगो, तुम कुरान को पढ़ो, तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुम कुरान में तदब्बर करो, तुम ये इस नतीजे पे पहुंचोगे खुद कि इसमें इख्तलाफ नहीं है। और ये ही दलील होगी कि ये अल्लाह की तरफ से, यही दलील होगी कि ये अल्लाह की तरफ से। बस हमारी अक्ल एक तरीका, यहां पे अल्लाह हमारी अक्लों को कह रहा है ना कि तफक्कुर करो, तुम्हारी अक्ल खुद इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये कुरान उसकी तरफ से। तो अब कोई कहेगी नहीं नहीं जी कुरान समझ नहीं आता, ये को बात करने वाली, मतलब वाज़ेह कुरान करीम कह रहा है कि तुम खुद इस नतीजे पे पहुंचोगे कि खुदावंद मुताल की तरफ से ही है ये कुरान, क्योंकि इसमें इख्तलाफ नहीं है।